हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था बीसीडी कोड के बारे में। अब जो नेक्स्ट आपका कोड है, देखिए पहला कोड आपका बीसीडी कोड था। सेकंड जो कोड है वो EBCDIC, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, इसलिए फुल फॉर्म अच्छे से लर्न करिएगा। एक्सटेंडेड, देखिए E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देखिए अभी आपने पढ़ा था बीसीडी कोड में कि बीसीडी में जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो 2 की पावर 6 होते हैं, है ना, जिसमें से 2 जोन बिट होती है और 4 आपकी जो डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। पहले आपकी 2 की पावर 4 ही थी, फिर इसको बढ़ा के 2 की पावर 6 किया गया, यानी टोटल 64 हम डिफरेंट कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीसीडी कोड में। लेकिन कंप्यूटर में केवल 64 कैरेक्टर नहीं हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए 2 और बिट ऐड की गई जोन बिट में, है ना। यानी इसमें आपकी जोन बिट एक आपकी में 2 बिट होती थी। अब जो आपका एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोड इंटरचेंज कोड डेवलप किया गया, उसमें जोन बिट में 4 बिट्स होती थी। यानी अब आपकी जो टोटल बिट हो गई वो 8 बिट हो गई। 8 बिट कोड यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना हो गया, 256। यानी 256 डिफरेंट कैरेक्टर को हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड से, ठीक है, कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड से EBCDIC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वर्किंग सेम वैसे ही है, बस इसमें जोन बिट में आपकी क्या होती हैं, 4 बिट होती हैं। जोन बिट हमने आपको बताया कि जोन बिट क्या होती है, ये फिक्स्ड बिट्स का एक सेट होता है जो रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए A से लेकर आपके I तक 1100 जोन बिट में है। ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट्स तो सेम ही रहती हैं। फिर J से लेके आपका R तक 1101 है। फिर S से लेकर J तक 1110 है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और ये टेबल भी आप एग्ज़ाम में बनाएंगे, अपनी कॉपी में भी बनाएंगे और एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन आता है EBCDIC का लिखने के लिए तो आप ये लर्न करके अपने बुक में। नंबर जो हैं आपका 1 से लेके 0 तक एकदम ईजी है लर्न करना। जो इसकी जोन बिट में है 4 1 ही है, ठीक है, और बाकी जो नंबर जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर हैं। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड क्या है, ये आपका 64 8 बिट कोड है, जिसमें टोटल 2 की पावर 56 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जोन बिट में 4 बिट्स होती हैं और डिजिट्स में 4 बिट्स होती हैं, और ये आपका BCD का ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कोड है वो है ASCII कोड। ASCII का भी फुल फॉर्म अच्छे से लर्न करिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड का ये सबसे पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये 2 टाइप का है, होता है 7 बिट कोड। 7 बिट कोड जहाँ पे हम इनकोड कर सकते हैं 2 की पावर 7 इक्वल टू 128 कैरेक्टर। 7 बिट में आपको डिजिट में पता है कि 4 बिट्स ही होती हैं, 3 बिट्स आपकी जोन बिट में होती हैं। इसके लिए भी फिक्स है, ये भी आपको लर्न करनी है। ठीक है, और फिर ASCII 8 बिट कोड भी है, जिसमें 2 की पावर 8 इक्वल टू 256 डिफरेंट कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि 4 आपकी जोन बिट्स होती हैं और 4 आपकी डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लर्न करेंगे कैसे, इसमें कहाँ तक की जोन बिट क्या होती हैं, और उसको एग्ज़ाम में ये टेबल बनाएंगे अगर आपका ASCII 8 बिट कोड या 7 बिट कोड आता है। अगर आपका ASCII कोड पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आप ये लिखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर और एक्सेप्टेड कोड है, जिसको अमेरिकन स्टैंडर्ड ने डेवलप किया था 1963 में। ये 2 टाइप के होते हैं, 7 बिट कोड जिसमें हम 2 की पावर 7 इक्वल टू 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें 3 बिट जोन बिट होती हैं और 4 बिट आपकी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, 4 बिट्स। ठीक है, और दूसरा जो आपका होता है वो 8 बिट कोड होता है, जिसमें 4 बिट जोन की होती हैं और 4 बिट डिजिट्स की होती हैं, और टोटल 256 कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको रिप्रेजेंटेशन टेबल भी पढ़नी है। इसके लिए आप डिजिट्स तो वही रहेंगी सब में, डिजिट वाला कॉलम आपका नहीं चेंज होगा। जोन्स डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में, डिफरेंट कोडिंग सिस्टम में डिफरेंट होता है, इसको आप लोग को लर्न करना है। इसकी भी एक रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक सेम रहता है। ठीक है, नंबर्स वाले सबके सेम ही होते हैं, तो इसलिए इसको लर्न करेंगे और इसकी टेबल अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आप लोगों ने 9th में पढ़ा है बहुत अच्छे से कि क्या होता है
कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को की डिज़ाइन उसके नंबर सिस्टम पर ही रिप्रेजेंट करती है। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन पोजिशनल और पोजिशनल। नॉन पोजिशनल क्या होते हैं कि हर सिंबल की वही वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वो चाहे जहाँ पर किया जाए। यानी कि अगर इसमें कोई नंबर यूनिट प्लेस पे तब भी उसकी वही वैल्यू होगी, और टेंस प्लेस पे है तब भी उसकी वही वैल्यू होगी, और 100 प्लेस पे है तब भी उसकी सेम ही वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका नॉन पोजिशनल सिस्टम होता है। सेकंड आपका होता है पोजिशनल सिस्टम। पोजिशनल सिस्टम में पोजीशन के हिसाब से आपकी क्या होती हैं, वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। मान लीजिए आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये सारी आपकी पोजिशनल सिस्टम में वो आपके प्लेसेस होते हैं। तो अगर कोई नंबर आपका वंस प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 2 होगी, अगर टेंस प्लेस पे है तो 20 होगी, और 100 प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 200 होगी। ठीक है, तो पोजिशनल सिस्टम में पोजीशन के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है, जबकि नॉन पोजिशनल सिस्टम में पोजीशन चेंज होने पे कोई भी इंटरचेंज नहीं होता है। ठीक है, पोजिशनल सिस्टम में आपका फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आप जानते ही हैं। ठीक है, बेस जानते हैं। तो आपका जो 4 पोजिशनल नंबर सिस्टम है जो आपको स्टडी करने हैं वो हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चारों आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं। इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे, इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।